नमस्कार। भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सनातन 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 पर खूब चर्चा होती है, लेकिन सनातन की उत्पत्ति कैसे हुई, यह एक जानकारी के लिए बहुत अच्छा विषय है। ब्रिज संस्कृति के जानकार, ब्रिज धाम निवासी श्री महेश पांडे जी आज हमारे बीच हैं। इनका व्यक्तित्व एक प्रखर वक्ता का है। राजनीति में न रहते हुए भी न जाने कितने नेताओं को इन्होंने नेता बनाया और मंत्री भी बनाया। कई लोगों को गुर भी सिखाया इसका, राजनीति का। ब्राह्मण होने के नाते जो इनका विचार है वह सर्वे भवन्तु सुखिनः वाला है, यानी सभी लोग सुखी हों। इनके वाणी से हो, इनके विचार से हो, इनके व्यक्तित्व से हो, जो ले जाना चाहे ले जाए, ऐसे बांटते रहते हैं सभी। आज ऐसे व्यक्ति हमारे स्टूडियो में हैं और चूंकि ये ब्राह्मण हैं, अच्छे वक्ता हैं, जानकार भी हैं, तो हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन है क्या और सनातन को आज किस रूप में देखा जा रहा है। तो पांडे जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने सवाल सुना होगा, जी जी सनातन हिंदू से जोड़ कर रखा गया है। जी जी और सनातन के बारे में तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह के बाबा आते हैं, तरह तरह के संत आते हैं, तरह तरह के, हम भी हैं उसमें शामिल हैं, सभी लोग हैं कि अपने अपने ढंग से एक विचार गढ़ते रहते हैं कि सनातन ये है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो सनातन की उत्पत्ति कब और कैसे हुई, आप बताने की कृपा करेंगे हमारे दर्शकों को। ये सौभाग्य का विषय है कि हम लोग भारत भूमि में बैठे हैं और भारत भूमि में बैठ करके ये चर्चा कर रहे हैं। ये जैसा नाम है सनातन, इसका जन्म नहीं हुआ है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये सनातन है, ये चेतना के साथ उत्पन्न हुआ है। इस सृष्टि का जब प्रभु ने निर्माण किया है, वहीं से एक उस निर्माण के साथ ही एक प्रक्रिया चालू हुई जिसको धर्म का नाम दे दिया गया। लेकिन वो सही माने में एक जीवन की शैली है, जीने का वो है, जीने का स्पंदन है। भगवान में जब व्यक्ति आस्था रखता है, भगवान से जो है अपना नाता जोड़ता है, वहां से सनातन की तो ये हमारा ये इस सृष्टि का ये जो संरचना है प्रभु की, इसका प्रथम दिन से ये सनातन है और ये इसका कभी अंत नहीं होता है। ये अनाद है। सनातन नाम से ही संस्कृत इसकी भाषा है जो विश्व की सारी भाषाओं की जननी है। इस वेद इसकी वाणी है। ये इनका किसी ने कोई निर्माण नहीं किया है, कोई इनका ऐसा नहीं है कि ये मिटाए गए हो या वो। हाँ, थोड़ा आता है, जैसे सूर्य का प्रखर तेज जो है वो भी थोड़ी देर के लिए धीमा हो जाता है जब बादल आते हैं। तो ये चीजें चल रही हैं। हमारा मानना यह है कि सनातन से ही सबकी उत्पत्ति हुई है, सभी सनातनी हैं। ये वैमनस्यता, ये बैर, ये दायरे, ये हमने तय किए हैं। नहीं, आपके कहने का मतलब यह है कि सनातन प्रकृति के साथ आई हुई एक ऐसी विधा है, हाँ, जो उसके साथ ही चलेगी और निरंतर चलती रहेगी। वो मिटती नहीं है, ना मिटेगी। सनातन धर्मी ये लोग जो बातें करते हैं ये प्रपंच है। सनातन कभी नहीं मिटेगा। सनातन तो रहेगा जब तक ये सृष्टि है, और सृष्टि रहेगी, क्योंकि सृष्टि नहीं रहेगी तो कैसे क्या होगा। देखिए, भारत भूमि में आप अपने शहरों से ही देखिए, सनातन का दर्शन मैं आपको कराता हूँ कि छोटे छोटे गांव, छोटे छोटे शहर हुआ करते थे। आबादी हुई। आबादी तो हमारे यहाँ वो ब्रज में संत जो थे वो सहज में हमसे कहते थे कि बेटा, कृष्ण कभी जन्मा नहीं, ये तो अजन्मा है। न जाने कितनी पृथ्वी है, न जाने कितने पाताल हैं, न जाने कितने ग्रह हैं। ये ऐसी अनेकों पृथ्वियां हैं जिसमें लेकिन वृंदावन एक ही है, कृष्ण एक ही है। तो वही चीजें आज विज्ञान भी कह रहा है कि ब्लैक होल से निकल रहा है, ब्लैक होल में जा रहा है। वो भूगोलीय घटनाएं हमको संतों ने बचपन में ही बता दी थी। इसी तरीके से हम ये मानते हैं कि सनातन संस्कृति में ऐसा ताना बाना है कि
3 कोस के एक गांव में एक संत रहता था। वो किसी ने नियुक्त नहीं किया था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नहीं थी, वक्फ नहीं था, फिर भी सनातन का बीज हर जगह उपजता था। हर 4 गांव के बीच में एक संत का साम्राज्य रहता था, पूरा गांव मानता था। आज के परिवेश में वो दूसरा रूप हो गया है, बड़े बड़े रूप हो गए, बड़े बड़े सनातन के प्रचारक, सनातन को लेके चलने वाले। भक्ति वेदांत प्रभुपाद 68 साल वृंदावन में एक कमरे में बैठे रहे, और जब वो निकल के अमेरिका गए तो सनातन अमेरिका की सड़कों पर नाच रहा था, लंदन में सनातन चमक रहा था। सनातन का कोई दायरा नहीं है, और ना ये बेमान। हमने तो लब का प्रेम का संदेश दिया है। सनातन कहता है आचरणवान रहो, किसी से घृणा मत करो। हमारे धर्म में है ही नहीं ये सब। नहीं तो क्या जो मैंने शब्द इस्तेमाल कर दिया कि सनातन की उत्पत्ति, नहीं, उत्पत्ति तो हमारी जब से चेतना जब से उत्पत्ति हुई है मनुष्य। मैं वही कह रहा हूँ कि मनुष्य की चेतना में हाँ, उसमें ये चीजें कब आई और इसका प्रसार कैसे हुआ, ये ऐसा मानते हैं कि जो सारा इतिहास और सारी जो चीजें लोगों ने शोध कर करके निकाली हैं, तो हमारे ख्याल से हमारा ऐसा मानना है कि लोगों ने कहा है कि ये भारत भूमि जो है इसकी संस्कृति बहुत पुरानी है। हमारे यहाँ 1000-2000 साल पुराने शिल्प के जो है ऐसे नमूने आ रहे हैं जो आज के आर्किटेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो ऐसे ही खोजते चले जाओ। कोई युग ऐसा था कि हम इतने समृद्ध थे, आज हम जर्मनी की बात करते हैं समृद्धि में, अमेरिका की बात करते हैं, चीन की बात करते हैं। कोई समय ऐसा था कि हमारी बात सब लोग करते थे, हमने ही दुनिया को ये सब दिया है। अब वो दुनिया में चला गया, हमारे पास नहीं रहा, अब हम दुनिया से ले रहे हैं। तो ये आदान प्रदान हमारी नजर में सनातन धर्म कोई दिल्ली या उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत या भारत का नहीं, सनातन तो समस्त विश्व की धरोहर है। सनातन ही जीवन की ऐसी शैली है जिससे कि जीवन पल्लवित होगा, जीवन आगे बढ़ेगा। और तो हमने ये देखा है, हमारा अनुभव ये है कि सब मिटने की बात कर रहे हैं कि मिटा दो, वो कह रहा उसको मिटा दो, वो कह रहा उसको। हमने ईसाइयों का साम्राज्यवाद भी देखा है कि सूर्यास्त नहीं होता था। हमने आज जिहाद भी हम देख रहे हैं, पर ये सब टेम्परेरी फेज है। सनातन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सनातन तो सनातन है वो। इसमें देखिए, अब आप आगे बढ़िए कि 4 वैष्णव आचार मतलब परंपराएं शुरू हुई। पहले मैं वही कह रहा हूँ कि सनातन की परंपरा जो सनातन शुरू हुआ चेतना से, उसमें जैन आए, वो आए, महावीर आए, उसमें बौद्ध आए, ये सब सनातन ही तो थे। उन्होंने अहिंसा, बौद्ध ने क्या कहा, अहिंसा परमो धर्म। सनातन धर्म की 10 चीजों में से 2 चीज का संदेश लेके बुद्ध चल दिए, 4 चीज का संदेश लेके महावीर चल दिए। तो उसके बाद हमारे आचार्य आए, निम्बारकाचार्य जी, जिनको नारद जी ने वो दिया, और वो सर्वेश्वर भगवान लिए उनने। पूरा एक वंशावली है, पूरी एक हमारी परंपरा है। तो वही वंशावली पे आप जरा प्रकाश डालें। तो प्रकाश अब वर्तमान समय में जैसे 4 वैष्णवाचार और 1 शैवाचार, शंकराचार्य, माधवाचार, वल्लभाचार, रामानुजाचार और निम्बारकाचार, ये 4 वैष्णवाचार। उनकी फिर 12 अखाड़े, 9 अनी, ये सब चीज अगर आपको देखनी है तो इसके लिए ना कोई आह्वान होता है। सुनते हैं कि राजा हर्षवर्धन कन्नौज का महाराज था, तो जितना राजस्व आता था 12 साल में इकट्ठा होता था, वो सब जाके कुंभ मेला में खर्च करते थे। उससे पहले से ही वो होता है। तो पूरा कोई कुंभ मेला हर्षवर्धन के जमाने शुरू नहीं हो, 3-4 महीने बाद है। जाके देख ले व्यक्ति कि ना कोई बुलाता है, 2-2 करोड़ आदमी एक दिन में एक प्रांगण में खड़ा होता है, स्नान करता है, पूजन करता है, अपने घर चला जाता है। कोई चिट्ठी नहीं भेजी जाती है, कोई किसी के नेतृत्व में नहीं होता है, वहां अपनी भावना से मान्यता है। जो आप सनातन धर्म की देखिए, सनातन धर्म को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप हिमाचल में चले जाइए, हिमालय में, और आप गंगा सागर में, बंगाल में चले जाइए, पूर्णिमा के दिन लाखों आदमी गंगा तट पे आ जाता है। कोई बुलाता है क्या? कोई कहता है? तो सर, आप जो कहना चाह रहे हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो सनातन है,
सनातन की जो परंपरा को लोगों तक जो पहुंचाया, उनमें अगर हम बात करें तो वैष्णवाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारिकाचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य और शाक्य शंकराचार्य, ये 5 आचार्य जो हैं, इन्हीं में सनातन बटा है। मतलब यही इसके नहीं, पुरोधा माने एक समय ऐसा आया, जी। बौद्ध ऐसा मानते हैं, विद्वानों का कहना है, हम तो कुछ इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, लेकिन जैसे बौद्ध का एक समय आया तो लोग भ्रमित हो गए, तो उन्होंने उसको में विरक्तियां पैदा हो गई, तो इन आचार्यों ने फिर धर्म की ध्वजा को उठाया। इनसे ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं है। समय समय पे आज विवेकानंद ने भी सनातन के लिए काम किया, बिल्कुल, उनको भी मतलब गिना जा सकता है, और महेश योगी ने भी काम किया, और वर्तमान में कर रहे हैं। स्वामी चिन्मयानंद जी गए लेकर के मैसेज, भक्ति वेदांत प्रभुपाद गए, तो आचार्यों की से मतलब प्रेरित होकर के इन आचार्यों ने वाणी दी, इन आचार्यों ने शास्त्र लिखा, इन आचार्यों ने व्याख्या की, उस व्याख्या को फिर और दूसरे लोग लेकर के आगे बढ़े। तो ये मेरा कहना ये है, जैसे शुरू में मैंने कहा कि ऐसा कुछ चल रहा है भ्रम कि जैसा वो है वैसा हमें बना दो, हम नहीं सिकुड़ेंगे, हम सबको आत्मसात करेंगे। हमने कभी किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, हमने कभी किसी से घृणा नहीं की। सनातन को मत बदनाम करो, सनातन तो ऐसी चीज है जिसमें सब सम्मानित हो जाते हैं, सब रहते हैं, और कोई दुष्टता करता है तो उसका फल भी उसको मिलता है। आज पूरे संसार में, मैं अपने वाक्य में नहीं कहना चाहता हूं, पर कौन सी चेतना आज पूरे संसार में पिट रही है, अपने को इतना शक्तिशाली समझने के बाद, अपने को इतना मजबूत और इतना जिहादी कहने के बाद हर जगह पिट रहे हैं, गली गली पिट रहे हैं। क्यों पिट रहे हैं? वो अपने कर्मों से पिट रहे हैं, हम नहीं पीट रहे हैं। नहीं, विचारधारा, संकुचित विचारधारा, वही उसी से मेरा मतलब है। मैं किसी न मजहब के लिए कह रहा हूँ, ना किसी व्यक्ति के लिए कह रहा हूँ। मेरा कहना ये है नहीं, और मजहब के बारे में अगर कहें भी तो क्या दिक्कत है उसमें? नहीं, वो जिनको कहना वो कह रहे हैं, हम तो सनातन की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे मानवता की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मानवता के लिए जो हानिकारक है, देखिए हर युग में अलग अलग नाम दिए गए हैं। हम उनको, हमारा एक दृष्टिकोण ये है सनातन का, हम उनको पराया नहीं मानते हैं, लेकिन वो एक वर्ग है। कभी हमने उनको राक्षस कहा, कभी उनको कौरव कहा, कभी उनको रावण कहा। आज के युग में जो भी नाम उनको दे दो, वो है तो हमारे ही नाम, मतलब आचरण से खराब है, इसलिए हमारी घृणा के पात्र हैं। सनातन ये सिखाता है कि जो हमें जरूरत है जिन चीजों की, वही चीजें उनको भी जरूरत है। हम ये चाहते हैं कि हमारे भी परिवार हो, हमारे भी भाई हो, हमारे भी बहन हो, हमारी भी माताएं हो, ये चीज उनको भी चाहिए, क्योंकि वो भी मानव रूप में है। लेकिन उनकी जो विचारधारा है, वो अपनी विचारधाराओं के प्रतिफल यानी स्वभाव की वजह से वो हर जगह मार खा रहे हैं, क्योंकि अब पूरी दुनिया सनातन की तरफ बढ़ रही है, सनातनी विचार हो गया है। आप ये कह सकते हैं। वो एक हर युग के हिसाब से जब युग बदलता है, पीढ़ियां बदलती हैं, भौगोलिक आधार बदलते हैं, हालात बदलते हैं। कोई एक ऐसा जमाना था जब ठाकुर जी की सेवा में नल का पानी नहीं लिया जाता था, कुएं ढूंढ के लिया जाता। समय आया, कुएं नहीं है, तो आज नल के पानी से भी ठाकुर जी। तो समय के साथ बदलाव लाना पड़ता। सनातन की यही खूबसूरती है। सनातन धर्म उस रूढ़ी को लेकर नहीं बैठा हुआ है, अपने युग और अपने समय के हिसाब से सनातन अपने को बदलता है। अच्छा, अभी आपने रूढ़ी की बात की, तो जो हमारे यहाँ 12-13 जो अखाड़े हैं, हाँ जी, इनकी परंपरा की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि इनको भी लोग रूढ़िवादी बता रहे हैं। नहीं, ये ऐसा है, ये देखो, ये एक युग में एक नया आवरण बना, ये सेटअप। इससे पहले भी सेटअप था, उससे प्रेरित होकर ये सेटअप बना। आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि नामकरण चाहे जो कर दिए हो, भारत का संविधान भी जो है वो हमारी सनातन संस्कृति से प्रेरित होकर के। एक बात, दूसरा, मैं चैलेंज से कहता हूं, सारे विश्व को कहता हूं मैं, कि कम्युनिज्म की जो बाढ़ आ रही थी विश्व में, उसको हमने रोका है। सनातन की बात, सनातन का आचरण, सनातन की सोच, सनातन डेमोक्रेटिक रहा है। हमारे यहाँ भगवान के अवतार ने जो है वो पब्लिक को सर्वोपरि माना, जनता को जनार्दन कहा, अवतारों ने कहा। तो हम तो कहीं, मतलब हमारी तो मानेंगे ही कि जनता जनार्दन है। जनता आज भारत भूमि में
जो हालात पैदा हैं आज, देश जैसे आगे बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, इसमें ये सनातन सोच का ही नतीजा है कि हम आगे जाएंगे। जब जब सनातन सोच हल्की पड़ी है तब तब इस सोने की चिड़िया का पतन हुआ है। आज सनातन फिर उभर के आ रहा है। घबराओ मत, चिंता मत करो, आने वाला कल पूरे विश्व में सनातन का डंका लहराएगा, क्योंकि अंततोगत्वा इस सारी परेशानी का एक ही इलाज है कि हमारे सनातन आचरण को अपनाया जाए। सनातन ने जो कहा है जीवन शैली, सनातन ने कहा है संतोष से जियो, गांधी ने भी यही कहा है कि संतोष से। गांधी कोई अलग बात नहीं कह रहा है। दुनिया में जितने समाज सुधारक हुए हैं, जितने महान व्यक्ति हुए हैं, उनके मूल में जाके ढूंढो। डॉक्टर अंबेडकर की भी सोच जो है वो गीता और रामायण से प्रेरित थी, सनातन से ही प्रेरित थी। तो किसी आदमी को देख लो आप, सनातन से जो छू गया करंट पैदा हो जाता है। सनातन वो चीज है कि सनातन कोई किसी एक छोटे से दायरे में नहीं समेटा जा सकता है। ना विचारधारा की वजह से सभी कुछ चलता है। हमारा एक निवेदन है लोगों से खुला कि सनातन को अपनाओ, और सनातन को केवल वाणी से मत अपनाओ। सनातन के कुछ आचरण हैं, सनातन की सर हमारे से जो लोग सवाल करते हैं वो यही कहते हैं कि सर सभी सनातन 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 कहते हैं, हाँ। लेकिन सनातन की जो एक परंपरा चली है वो कैसे चली है, जिसका कि आपने अपने शब्दों में जवाब दिया, जो आपने अनुभव किया है। आज हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि कई पंथ हमारे हैं जो अपने आप को आज धर्म के रूप में मानते हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे सनातन से जो विचार निकले हैं, जो पंथ निकले हैं, वो तीन ही निकले हैं। एक शैव जो शिव से लिया गया है, एक वैष्णव जो आपके विष्णु से लिया गया है, और तीसरा जो है वो उदासीन है, उदासीन पंथ है, जो आप कह सकते हैं कि गुरु नानक और ये सब सारी चीजें उसमें समाहित हुई हैं। तो तीन ही विचारधारा का अलग अलग रूप हुआ है, जो एक कट्टर हो गया, कुछ और हो गए, कुछ और हो गए, इस तरह की चीजें हैं जो उनका प्रादुर्भाव वो हुआ, जन्म हुआ, जो मुस्लिम पंथ की आप बात कर रहे हैं जी। हम ये जानना चाहते हैं यहाँ से कि इन्हीं में सनातन में 13 अखाड़े पैदा हुए, 12 मेन हैं और 13वां अभी का हुआ है। तो इन अखाड़ों की उत्पत्ति क्यों हुई, इस पे आप प्रकाश डालें। हाँ, ये जैसे हम एक चीज हमने पकड़ ली कि ये ऐसा हुआ। मेरा कहना ये है कि एक जब से व्यक्ति ने चेतना को संभाला, समाज बना, संस्कृति का जन्म हुआ, इस भगवान ने सृष्टि को बनाया, बुद्धि ने प्रवेश किया, चेतना आई, तब से कुछ चीजें लागू हो गई और हमेशा सेटअप बनते रहे। ये एक युग की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो रहा है। बिल्कुल सनातन में हुआ है, सनातन में हो रहा है और होता रहेगा। हमारा निवेदन केवल इतना है कि सनातन धर्म को जो है वो अपने आप वो बढ़ रहा है, उसको पल्वित हो रहा है, उसको विषाक्त करने की कोशिश कोई ना करे। एक चीज तो ये है। दूसरा ये है कि सनातन धर्म की किसी भी धर्म से दूसरे से नहीं तुलना है। ये आज मैं एक बात पूछ रहा हूँ, आज सब हमने पीढ़ी का ट्रांसफर देखा है। हम सनातन की बात कर रहे हैं, हमने अपने पिता, अपने बाबा के जमाने का सनातन देखा, फिर अपना देखा, फिर तो जो आज बच्चे दौड़ रहे हैं, जो बच्चे आज प्रेरित होकर, बड़ा अच्छा माहौल है, इसको बुरा मत कहो, ये सनातन से ही प्रेरित होकर के है कि बच्चे अपने काम में लग गए हैं, सब इस दुनिया को बनाने में लग गए, रचना हो रही है। तो उस रचना के लिए कोई कल्पना कर सकता था? ये अर्जुन को निमित्त बना के भगवान कृष्ण ने कर्म का बोध दिया था। आप सारे झंझटों, सारी बहस का एक ही अंत है, कोई गीता ही पढ़ ले। सनातन तो बहुत बड़ी चीज है। सनातन तो उसमें युगों बीत गए, जाने कितने ऋषि मुनि संत महंत कितने तपस्या करके चले गए, अपना अनुभव दे गए। सनातन की व्याख्या तो खत्म ही नहीं होगी, लेकिन जितना अपना दायरा है, उस अपने दायरे में हम उस सनातन की संरचना को जितना मजबूत कर सकें, उसको किसी पे हम एहसान नहीं करेंगे, हम अपनी सृष्टि को सजाएंगे। हम थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी में जी आप बताएं। हाँ, तो ये माना जाता है कि 8वीं और 9वीं सदी में जी जो हमारे शंकराचार्य हैं, उन्होंने ही जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के प्रसार को रोकने के लिए
क्योंकि बहुत कम चीजें लेके बौद्ध धर्म आगे बढ़ा था। जी ठीक है, तो उसको उन चीजों को रोकने के लिए, ताकि विश्व में ये प्रचारित न रहे, आधी अधूरी ज्ञान न प्रचारित हो, इसको इसको लेके इन्होंने अखाड़ों की रचना की। उन अखाड़ों में जो है अभी जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, आनंद अखाड़ा और पंचाग्नि अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन बड़ा अखाड़ा, उदासीन नया अखाड़ा, निर्मल पंचायती अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा और नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा। जी इन 13 अखाड़ों का लिया गया। जी और आपके मुताबिक ये बात सही है कि ये लोग धर्म की प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार का मतलब सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कई ऐसे साधु संत महात्मा भी देखे गए हैं जी जो स्वार्थ से पूरित होकर, स्वार्थ के वश में होकर आज समाज में घूमते हैं और समाज को दूषित करते हैं। जैसा कि आप कह रहे थे अभी कि समाज को दूषित न किया जाए, जी सनातन को दूषित न किया जाए। जी जी तो ऐसे लोगों के बारे में आपके क्या विचार है? हाँ, ऐसा है कि ये जो अखाड़े हैं और जो आचार्य हैं और जो अनी हैं, ये सब पूजनीय हैं और सब अपना काम कर रहे हैं। और जिसको देखना हो उसका प्रैक्टिकल कुंभ में जाके देख ले कि ये क्यों है, कैसे है, सारा जवाब मिल जाएगा। और ये थोड़ी विकृति आती है कि कोई स्वयं भगवान बन जाता है, कोई छद्म भेष में, जैसे रावण ने भगवान सीता को नहीं छोड़ा था, तो आज भी छद्म भेष में घूम रहे हैं सनातनी बने हुए। वो उसका परिणाम वो खुद भोगेंगे और वो अपने जीवन को धिक्कार रहे हैं। अरे इस संसार में अगर आपको भगवान ने भेजा है तो लोगों का कल्याण कीजिए। लोगों का ये सनातन हमारा ये सिखाता है। हमारा सनातन ये नहीं कहता है कि तुम छद्म भेष धारण करो, तुम ये करो, लेकिन क्या करोगे? प्रवृत्तियों की लड़ाई है। संत और असंत, राक्षस और देवता, किसी भी वर्ग में आप बांट लो, आज के युग में भी उसको वैसे ही देख लो। लेकिन फिर भी जितना हो सके, सनातन धर्म ये कहता है, हमारे भगवान कृष्ण ने जन्म लिया और बड़ा संघर्ष किया। सबसे बड़ा अब भी कोई अभी ना जॉर्डन, ना ये इजराइल, ना यूक्रेन, ना रूस, ना चीन, ना भारत, कोई नहीं लड़ पाया जितना बड़ा युद्ध कृष्ण के नेतृत्व में इस सृष्टि में हुआ है। वैज्ञानिक प्रमाण उसके मिल रहे हैं। नासा ने वो आवाज पकड़ी है जो भगवान ने गीता का संदेश दिया है, उसको उन्होंने कैच कर लिया है। हमारी बातें कोई बनाई हुई नहीं है, हम सनातन हैं। हम डंके की चोट पे कहते हैं कि हम सनातन हैं। हमारे पास दुनिया में शांति का, हमारे पास दुनिया में संपन्न होकर जीने का मार्ग है। तुम चलने की कोशिश तो करो। हमने अंगूर पैदा किया, तुम कह रहे हो इसको 94 साल हम सड़ाएंगे और शराब पिएंगे, तो तुम जिम्मेदारी भोगो। भगवान ने तो, सनातन ने तो तुम्हें अंगूर दिया है कि खा के पौष्टिक करो। तो सनातन का जो पॉजिटिव पक्ष है, सनातन जितना भी पॉजिटिव है जीवन में, वो सनातन है जितना। अब हमारे एक चीज मैं बड़ी छोटी सी उदाहरण दे दूं आपको, फिर इसका वो करते हैं। हमारे यहाँ एक ठाकुर जी हैं, मैं चर्चा को थोड़ा दायरे में समेट रहा हूँ। हमारी तुम्हारी चर्चा बड़ी विस्तृत हुई और वो उसका कोई अंत नहीं है, तो मैं अब दायरे में ला रहा हूँ। तुलसीदास ने लिखा है कि जीवन में जो है 12 अवगुण ऐसे हैं जो व्यक्ति को, मैं मतलब गुणों अवगुणों की उन्होंने गिनती बताई है, 12 हैं। और वो हर मनुष्य में होते हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम। पर उन्होंने फिर एक उसमें अगली लाइन में लिखा है कि 10 तो खत्म हो जाते हैं सत्संग से, भगवत कृपा से। ये वो 2 अवगुण अगर जीवन में आ गए हैं तो वो तभी खत्म होंगे जब आदमी मर जाएगा, उसके साथ जाते हैं। कौन कौन? तो उन्होंने कही कि भाई कौन, तो कही एक मद। अगर व्यक्ति के अंदर मद आ गया है तो वो कोई उसको फिर नहीं निकाल सकता। मतलब अहंकार। अहंकार। और एक मोह। ये हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन में एक सीमा तक इनको माना गया है। इनका हावी होना व्यक्ति का पतन है, अवगुण है ये। तो मद नहीं और मोह नहीं। तो हमारे ठाकुर जी ने जन्म लेकर के बताया कि मद नहीं मोह नहीं। तो मदन और मोहन की उपासना शुरू हुई।
मंदिर है मदन मोहन के, अच्छा, मदमोह की। मदन मोहन के। हाँ, बिल्कुल। ठाकुर जी का नाम है मदन मोहन, बड़े प्यार से लोग लेते हैं, मतलब मदन मोहन को ये मानते हैं कि सुंदर ठाकुर, मदन और मोहन। तो हमारे ठाकुर जी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि ना मद में रहो ना मोह में रहो, विश्व का कल्याण करो। वो कह रहे हैं मोहम्मद, मोह भी रहेगा और मद भी रहेगा, वो उसी में जी रहे हैं। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो उनने चुना है अपना रास्ता, उसका परिणाम भी वही भोगेंगे। हमारे पुरखों ने, हमने सनातन का रास्ता चुना है, तो हम तो भाई जीवन में ये सोचते हैं कि जिसका जितना कल्याण हो जाए, किसी से घृणा मत करो, सबसे शांति। भगवान ने प्रेम का संदेश दिया था। भगवान ने तीन वाद्य बजाए थे जो सूफियों के भी हैं। सूफी का वाद्य जो है बांसुरी होता है। हमारे भगवान कृष्ण ने 3 वाद्य, एक बंसी बजाई थी, एक वेणु बजाई थी। जी। बंसी थी और वेणु थी और एक और है, 3 हैं उनके। एक का नाद से होता है गायन, एक का जो है गले से श्वास से होता है, एक का अधरों से होता है। बंसी जो है वो अधर से बजाई जाती है। तो गायों के लिए भगवान ने बंसी बजाई, गोपियों के लिए जो है वो अपना दिल से बताया। दूसरी बजाई, और एक दुनिया को संदेश दिया है लव का, प्रेम का। वो विश्व को एक मैसेज दिया है, खुद महाराज किया है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज किताब हो या कहानी हो। ये जीवन में अगर आप इसको साक्षात देखना चाहो तो आपको थोड़ा सनातन की उसमें डुबकी लगानी पड़ेगी। फिर ये नहीं चलेगा, ये राक्षसवाद, ये भच्चड़ भच्चा कुछ नहीं। वो बड़ा संयमित जीवन होता है वो। तो चलिए, आज के एपिसोड में बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ इस पे सनातन को लेकर, और अंत में परिणाम ये निकला कि मदन मोहन और मोहम्मद को जो समझ जाएगा वो जिंदगी की नैया को पार लगा सकता है, अपने भी सुखी रह सकता है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी बन सकता है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।